हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। तो ये ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 30 है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा सनरुई जो है यूमिन के पास बुक स्टोर में आती है और बोलती है क्या हम हाइकिंग के लिए चलें। देन यूमिन जो है इस बात से एग्री कर लेता है और हमें फिर शान के घर का सीन दिखाई देता है। हम जो है यूमिन और शान को देखते हैं। शान बोलता है एक हाइकिंग। देन यूमिन बोलता है यह सिर्फ 200 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये माउंटेन इतना भी ऊंचा नहीं है। मैं क्यू पर नज़र रखूँगा और अगर उसे टाइट फील होगा तो मैं उसे पीठ पर कैरी कर लूँगा। देन हमारा शान जो है स्माइल करते हुए बोलता है वेल ऑलराइट देन हमारा यूमिन जो है ब्लश करते हुए शान से बोलता है थैंक्स, क्या मैं तुम्हारी क्लीनिंग करने में हेल्प करूं? और मन में सोचता है एक्चुअली मेरे दिल में अब एक होप है कि मैं इस समर वेकेशन के बाद कॉलेज जाने और ग्रीन प्लम आइलैंड को छोड़ने से ठीक पहले मेरे पास ये बताने का चांस होगा कि मैं उसे कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें सैटरडे को माउंट युआन यांग का सीन दिखाई देता है। हमें माउंट युआन टेम्पल के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि माउंट युआन यान ग्रीन प्लम आइलैंड की उत्तरी छोर पर है। ये इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है, बट कई लोग यहाँ पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक टेम्पल है जो कि लव और मैरिज के लिए प्रेयर करने के बारे में अपनी प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें यूमिन, क्यू, सनरुई और वेनिंग दिखाई देते हैं। सनरुई वेनिंग से बोलती है मैं तुमको बताऊं, मेरी फैमिली में सनी लव बनना बहुत ज़्यादा ग्रेट बात है। देन वेनिंग ब्लश करते हुए बोलता है ऐसा क्यों? तो सनरुई बोलती है जो लड़का मेरी फैमिली में मैरिज करेगा उसे फिर कभी फ्रूट बाय करना नहीं पड़ेगा। क्या ये ग्रेट नहीं है? सनरुई की बात सुन के क्यू बोलती है वाह ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो अपने लिए फ्रूट बाय किए बिना ही बहुत सारे पैसे बचा सकती है, राइट यूमिन? तो हमारी क्यू का आंसर सुन के यूमिन मन में सोचता है व्हाट ए लिटिल जीनियस। देन फिर हमें लकड़ी से बना हुआ ब्रिज दिखाई देता है जिस पर यूमिन, क्यू, सनरुई, वेनिंग चल रहे होते हैं और हमारे यूमिन ने क्यू को गोद में ले रखा होता है। वेनिंग और सनरुई को देखकर क्यू विस्पर करते हुए यूमिन से बोलती है क्या सनरुई वेनिंग को लाइक करती है? तो हमारा यूमिन विस्पर करते हुए क्यू से बोलता है तुमको कैसे पता चला? तो हमारी क्यू आंसर करती है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। तो हमारा यूमिन जो है विस्पर करते हुए क्यू से बोलता है कंग्रेचुलेशन इसे करेक्ट करने के लिए, बट तुमको कैसे पता चला कि वेनिंग को सनरुई लाइक करती है? तो हमारी क्यू बोलती है मुझे नहीं लगता कि वो उससे हेट करती है। तो हमारा यूमिन बोलता है ओह। फिर क्यू यूमिन से बोलती है मिन तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, अगर वो उससे हेट करता तो वो आज उसके साथ नहीं आता। देन फिर हमें एक वाटरफॉल दिखाई देता है जिसको देखकर हमारा यूमिन बोलता है वाओ गाइस देखो एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल। और हम देखते हैं उस ब्रिज पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ब्रिज पर जाम होने लगता है। तो एक पर्सन जो है ज़ोर से शाउट करते हुए बोलता है आगे चलते रहो, ये सड़क नहीं है, जाम मत लगाओ। और हम देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ जो काफ़ी ज़्यादा होती है, लोग एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। देन फिर हमें रस्सी देखते हैं जिसके सारे ये ब्रिज बंधा हुआ था। रस्सी की पकड़ जो है ढीली होने लगती है। देन ब्रिज हिलने लगता है और ब्रिज पर खड़े सारे लोग ट्रम्बल करने लगते हैं। हमारी क्यू जो है यूमिन को टाइटली हक करते हुए बोलती है यूमिन मुझे तैरना नहीं आता, डोंट वरी, तुम ठीक हो? मैं देन हम देखते हैं ब्रिज की रस्सी जिस लकड़ी के सारे बंधी हुई थी वो लकड़ी टूट जाती है और हमारा यूमिन जो है उसको नोटिस कर लेता है। ब्रिज पर खड़े हुए सारे लोग शाउट करते हुए एक एक करके रिवर में गिरने लगते हैं। देन फिर हमें रिवर दिखाई देती है जिसमें एक पर्सन जो है शाउट करते हुए बोल रहा होता है हेल्प मुझे तैरना नहीं आता। और एक बच्चा जो है रोते हुए अपने फादर को बोलता है फादर। हम देखते हैं हमारा ह्यूमन जो है जैसे तैसे करके बच जाता है। देन हमारा ह्यूमन क्यू को नोटिस करता है कि क्यू वहाँ पर नहीं है। देन बोलता है क्यू 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 जो है कोई रिप्लाई नहीं करती। तो हमारा ह्यूमन जो है वेनिंग और सरुई के पास जाता है और बोलता है क्यू यहाँ पर नहीं है, जल्दी करो उसे ढूंढना होगा। देन हमें रिवर के अंदर का सीन दिखाई देता है। यूमिन और वेनिंग जो है क्यू को ढूंढ रहे होते हैं। देन हमारा यूमिन कुछ नोटिस करता है और मन में सोचता है क्यू, और हम देखते हैं हमारे यूमिन को क्यू मिल जाती है। देन फिर यूमिन जो है क्यू को रिवर के बाहर ले आता है और बोलता है वेनिंग मेरी हेल्प करो। तो वेनिंग यूमिन से बोलता है मैं आ रहा हूँ। देन फिर हम क्यू को देखते हैं जिसको रिवर के बाहर यूमिन ले आया था। और यूमिन जो है क्यू की ब्रीथ चेक करता है, फिर हार्ट बीट सुनने की ट्राई करता है और सोकटोते हुए बोलता है नहीं उसकी हार्ट बीट। देन फिर हम सरुई को देखते हैं जो कि यूमिन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलती है यूमिन पैनिक मत हो, ये मुझे हैंडल करने दो, मैं पहले एक लाइफ गार्ड रह चुकी हूँ, मुझे क्यू को सीपीआर देना है और तुम 911 पर कॉल करो।
देन फिर हम सनरुई को देखते हैं जो कि क्यू को सीपीआर देने लगती है। सनरुई जो है क्यू की चेस्ट पर पंप करने लगती है। देन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हमारी क्यू कफ करने लगती है और हमारी क्यू के मुंह से पानी वापस बाहर आ जाता है और सब लोगों की सांस में सांस आती है और वहाँ पर खड़े सब लोग जो है क्लैप करते हुए बोलते हैं वो होश में आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी सनरुई डीप ब्रीथ लेते हुए बोलती है थैंक गॉड। देन फिर एक पर्सन बोलता है यहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी है। देन फिर हमारा ह्यूमन जो है क्यू को कैरी कर लेता है और बोलता है क्यू सब ठीक हो जाएगा, एम्बुलेंस आ चुकी है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है। हमारी क्यू जो है अभी तक बेहोश होती है। क्यू के पास वेनिंग और यूमिन होते हैं। वेनिंग जो है यूमिन से बोलता है मैं घर जा रहा हूँ और कुछ क्लीन कपड़े ले आऊँगा, सनरुई जो है बाद में आ जाएगी और तुम्हारे साथ क्यू की केयर करेगी। तो हमारा ह्यूमन बोलता है ऑलराइट थैंक्स। वेनिंग बोलता है नो प्रॉब्लम। देन वेनिंग वहाँ से चला जाता है और हमारा ह्यूमन जो है स्टूल पर बैठते हुए सोचता है थैंक गॉड और अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है थैंक गॉड कि क्यू ठीक है। देन फिर हमारे ह्यूमन को कोई आवाज़ देता है ह्यूमन एंड हमारा ह्यूमन देखता है कि हमारी क्यू जो है होश में आ गई होती है। देन ह्यूमन क्यू से बोलता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक फील नहीं कर रही? तो हमारी क्यू बोलती है क्या तुम इसके बाद मुझे बाहर ले जाने से डरते हो? देन ह्यूमन क्यू का हाथ ग्रैब करते हुए बोलता है मुझे डर लग रहा था कि अब तुम मेरे साथ कभी जाना नहीं चाहोगी, बट अगर तुम मेरे साथ जाना चाहोगी तो भी मुझे बिलीव है कि कॉन्गसान इसकी परमिशन नहीं देगा। और ह्यूमन मन में सोचता है कि ऑलमोस्ट मरने वाली थी, इस सब के बाद कोई भी पेरेंट मुझे अपने बच्चे के साथ नहीं रहने देना चाहेगा। देन क्यू ह्यूमन से बोलती है ह्यूमन ऐसा कभी नहीं होगा, शान और मैं तुमको ब्लेम नहीं कर रहे, मैं तुमको लाइक करती हूँ क्योंकि तुमने कभी मुझे डिसेबल बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया। देन हमारा ह्यूमन खुद को ब्लेम करते हुए बोलता है एक्चुअली में ये मेरी गलती थी, मैं तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रख पाया। देन क्यू ह्यूमन को रोकते हुए बोलती है स्टॉप इट ह्यूमन, वरना मैं रियल में तुमको अब से लाइक नहीं करूँगी। तो हमारा ह्यूमन बोलता है ऑलराइट मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम दूसरे बच्चों से डिफरेंट हो, तुम खुद को डिसेबल मत समझो। मैं तुमको मेरा एक सीक्रेट बताता हूँ, मेरी भी एक कंडीशन है। जब मैं 10 साल का था तो मैं पेड़ से गिर गया था और मेरे साथ कुछ हो गया था। तो हमारी क्यू सोक्ट होते हुए बोलती है तुम्हारे साथ क्या कुछ हो गया था? देन हमारा ह्यूमन अपने सर की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है ये कुछ यहाँ पर हुआ था। देन क्यू ह्यूमन से बोलती है क्या तुम्हारे सिर में कुछ गड़बड़ है? देन ह्यूमन क्यू से बोलता है डॉक्टर ने कहा कि ये अब कभी ठीक नहीं हो सकता। हमारी क्यू को ह्यूमन की बात ठीक से समझ नहीं आती और वो कुछ और समझ लेती है और बोलती है तब तो ये तुम्हारे लिए और भी बुरा है, मैंने तो सिर्फ अपना पैर खोया था बट तुमने तो अपना दिमाग ही खो दिया। क्योंकि ये बात सुन के हमारा ह्यूमन वियर्ड सा फेस बना लेता है जैसे कि वो कहना चाहता हो अब बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। देन हमें एक पर्सन आते हुए दिखाई देता है जो कि हमारा शान होता है। शान को देख के हमारा ह्यूमन बोलता है कॉन्गसान। देन ह्यूमन जो है शान को देखता है तो जल्दी से स्टूल पर से खड़ा हो जाता है। शान जो है क्यू के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो हमारा ह्यूमन शान से बोलता है डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया था, उनको क्यू के फेफड़ों में पानी मिला है, क्यू को कुछ टाइम तक यहीं पर रहना होगा और सनरुई जो है पेपर वर्क कर रही है। देन शान क्यू से बोलता है तुम कैसा फील कर रही हो, क्या तुमको वियर्ड फील हो रहा है? तो हमारी क्यू शान से बोलती है नो मैं ठीक हूँ शान, तुमको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। देन शान क्यू के हेल्प करते हुए बोलता है अगर तुमको कुछ भी रॉन्ग फील हो तो मुझे बता देना, ओके मैं यहीं पर हूँ। तो क्यू बोलती है ऑलराइट। देन फिर शान जो है क्यू के फोरहेड पर किस करता है। देन फिर शान सीधा खड़ा हो जाता है जिसको देखकर हमारा ह्यूमन डरने लगता है और मन में सोचता है क्या वो मुझ पर चिल्लाने वाला है। और हम शान को देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। देन शान ह्यूमन की तरफ टर्न होता है तो हमारा ह्यूमन डरते हुए शान से बोलता है आई एम सॉरी। और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि शान ह्यूमन के साथ क्या करने वाला है। आई होप सो ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ओके बाय।